श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 9th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 9th लेसन सिक्ता सेतु इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा प्रथम प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। अधोलिखितानाम अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तरों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के साथ लिखते लिखिए। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा के साथ लिखिए। यहाँ पर प्रश्नों को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अनधीतः तपोदत्तः कई ग्रहीतो अभवत्। अनधीतः है मतलब अनपढ़, न पढ़ने वाला या न पढ़ा हुआ। तपोदत्त है तपोदत्त कई किसके द्वारा ग्रहीतो अपमानित अभवत हुआ। तो इसमें हम अनुस्वर में क्या करेंगे, कई की जगह है ये जो कई शब्द लिखा है इसको हटाकर इसकी जगह पर ये 3 शब्द लिख देंगे, मित्रैहि कुटुम्बिभिः ज्ञाति जाति जनैहि च। और शेष पंक्ति हम वैसी की वैसी रखेंगे। तो हमारा अनुस्वर क्या बनेगा, अनधीतः तपोदत्त है मित्रैहि कुटुम्बिभिः ज्ञातिजनैहि च गर्हितो अभवत्। अर्थात न पढ़ा हुआ तपोदत्त मित्रों के द्वारा, कुटुम्बिभिः परिवारजनों के द्वारा, और ज्ञातिजनैहि का मतलब जाति वाले लोगों के द्वारा च मीन्स और गर्हितो अभवत् अपमानित हुआ। तो इसमें सिर्फ एक शब्द को चेंज करना है, कई की जगह पर ये दूसरे शब्द जो मैंने लिखे हैं पेन के साथ ये आप और इसमें शामिल कर देना, शेष पंक्ति वैसे की वैसे रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, तपोदत्त है केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त अर्थात तपोदत्त केन प्रकारेण किस प्रकार से विद्याम अवाप्तुम विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त तैयार अभवत् हुआ या प्रवृत्त हुआ। हाँ, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त या तैयार हुआ। तो इसमें केन प्रकारेण इन 2 शब्दों को हटाकर तपोभिः ये शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे, तपोभिः इनकी जगह पर। तो हमारा आंसर बन जाएगा, तपोदत्त है तपोभिः विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, तपोदत्त है पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की काम क्या चेष्टा को दृष्टवा देखकर अहसत हंस पड़ा। तो तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंस पड़ा। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, पूरा आंसर लिखा है, तपोदत्त है पुरुषेण बालुकाभिः सेतो निर्माणम दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त है तपोदत्त पुरुषेण पुरुष के द्वारा बालुकाभिः रेत से सेतो पुल का निर्माण को दृष्टवा देखकर अहसत हंस पड़ा। यह है पूरा आंसर, आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद चौथा है, तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः है। तपो मात्रेण तपस्या मात्र से, केवल तपस्या से विद्या को प्राप्त करने के लिए तस्य प्रयास है उसका प्रयास कीदृशः कैसा कथितः है कहा गया। तो इसमें हम एक शब्द चेंज करेंगे, कीदृशः की जगह पर हम सेतु निर्माणम ये 2 शब्द लिख देंगे। कीदृशः को हटाकर अनुस्वर में हम सेतु निर्माणम एव कीदृशः की जगह पर ये लिख देंगे और शेष पंक्ति हम वैसे की वैसे रखेंगे। अनुस्वर हमारा क्या बनेगा, तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः है सेतु निर्माणम एव कथितः है। केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास से पुल बनाने जैसा कथित है कहा गया। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, अंते तपोदत्त है विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः है। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कुत्र गतः है कहाँ गया। इसमें हम एक शब्द को चेंज करेंगे, कुत्र को, और कुत्र को हटाकर गुरुकुलम लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, अंत में तपोदत्त है तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुलम गतः है गुरुकुल को गया। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब दूसरा देखिए। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, भिन्न वर्गीय पदम चिनोत। भिन्न वर्ग वाले अर्थात जिसकी अलग बनावट है उस पदम पद को चिनोत चुनिए। तो इसमें जैसे
एक उदाहरण दिखाया, यथा जैसे अधिरोढ़म चढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, सेतुम पुल को, निर्मातुम बनाने के लिए। तो इसमें क्या आया, 3 शब्दों के साथ हमने के लिए अर्थ लगाया, लेकिन सेतुम पुल को यह शब्द सबसे अलग था तो सेतुम इसने मोटा कर दिया। तो इसी तरह हम इनका आंसर बताएंगे, अर्थ बताएंगे। तो जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा आप नहीं छांट सकते। तो अर्थ भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं, तभी जाकर आप अलग ढूंढ पाएंगे। तो निश्वस्य, पहला है निश्वस्य सांस लेकर, चिंतय सोचो, विमृश्य सोचकर, उपेत्य पास जाकर। तो हमने 3 शब्दों के साथ में क्या लगाया, कर, सांस लेकर, सोचकर, पास जाकर। लेकिन चिंतय को हमने क्या बताया, सोचो। तो यह सबसे अलग हुआ चिंतय। इसके बाद है विश्वसीमि, विश्वास करता हूँ, पश्यामि देखता हूँ, करिष्यामि करूँगा, अभिलषामि इच्छा करता हूँ। तो इसमें 3 शब्दों के साथ हूँ लगाया, विश्वास करता हूँ, देखता हूँ, इच्छा करता हूँ। लेकिन करिष्यामि में हमने क्या अर्थ लगाया, करूँगा। तो करिष्यामि हो गया सबसे अलग। इसके बाद है तपो भी, तपस्या के द्वारा, दुर्बुद्धि, मूर्ख, सिकता भी, रेत के द्वारा, कुटुंबी भी, परिवार वालों के द्वारा। तो 3 शब्दों का अर्थ क्या हो गया, द्वारा, तपस्या के द्वारा, रेत के द्वारा और परिवार वालों के द्वारा। तो इसमें दुर्बुद्धि ही यह शब्द अलग आ जाएगा। तो ये इसके आंसर बन गए। तीसरा प्रश्न है, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, रेखांकित किए हुए सर्वनाम पद किसके द्वारा प्रयुक्त, किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो इसमें जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं वो किसके लिए आए हैं, तो इनको समझिए। इनके आंसर मैंने सामने लिख भी रखे हैं, लेकिन समझना आपका आवश्यक है। तो इसमें है पहला, अलम अलम तव परिश्रमेण, बंद करो तब तुम्हारी श्रमेण परिश्रम से। यह बात कौन कहता है, तपोदत्त कहता है, पुरुष को कहता है। तब तुमको तुम्हारी परिश्रम, किसकी परिश्रम, पुल बनाने वाले पुरुष की। तो पुरुषाय के लिए आया है तब। इसके बाद है न अहम सोपान मार्गई अट्टम अधिरोढ़म विश्वसीमि, न नहीं अहम में सोपान मार्गई सीढ़ियों के रास्ते से, अट्टम शिखर पर अधिरोढ़म चढ़ने के लिए विश्वसीमि विश्वास करता हूँ। अहम न, मैं नहीं करता हूँ विश्वास, कौन कहता है बात, पुरुष कहता है। तो इसमें अहम शब्द जो है पुरुष के लिए आया, पुरुषाय लिखेंगे। चिंतितम सोच लिया गया, भवता आपके द्वारा, न वा या नहीं, यह बात कौन कहता है, तपोदत्त कहता है, लेकिन किसको, पुरुष को कहता है, आपके द्वारा। ये जो आपके द्वारा, ये आप किसको कहा है, पुरुष को, पुरुषाय, इसका भी क्या होगा, पुरुषाय तीसरे का। और चौथा, गुरुगृहम गत्वैव, हाँ उसका अर्थ आपके द्वारा सोच लिया गया है या नहीं, पुरुषाय। चौथा है गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय, गुरु के घर जाकर अर्थात गुरुकुल में जाकर ही, गत्वैव जाकर ही, विद्याभ्यासो विद्या का अभ्यास, मया मेरे द्वारा करणीय है, करना चाहिए। तो मया मेरे द्वारा करना चाहिए, कौन कहता है, तपोदत्त कहता है। तो मया शब्द है तपोदत्त के लिए, तपोदत्त आया है। इसके बाद भवद्भिः ही आपके द्वारा उन्मिलितम खोल दी गई, मैं मेरी नयन युगलम आँखें। तो मैं मेरी आँखें, मेरी अर्थात किसकी, तपोदत्त की। तो इसका भी तपोदत्ताय आ जाएगा, जैसा हमने ऊपर लिख दिया तपोदत्ताय, ऐसे ही आप 5वें में लिख सकते हैं तपोदत्ताय। इसके बाद यहाँ पर हमारा ख भाग है इसी प्रश्न का, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। तीसरे प्रश्न के इस ख भाग में पूछा है, अधोलिखितानि नीचे लिखे गए, कथनानि जो कथन हैं वो कह कौन, कम प्रति किसके प्रति, कथयति कहता है। तो बातें हैं कुछ, वो कौन सी बात किसने किसको कही, वो सबसे पहले कथनानि बातें दी है, कथन दिए हैं। और फिर कह का मतलब कौन कहता है, और कम का मतलब किसको कहता है। तो इनके आंसर मैंने पहले लिख रखे हैं, लेकिन समझिए। पहला है हा विधे, हे भाग्य, हे किस्मत, किम इदम मया कृतम, किम इदम किम क्या, इदम यह मया मेरे द्वारा कृतम कर लिया गया, मेरे द्वारा यह क्या कर लिया गया है, तपोदत्त कहता है। और आत्मानम अपने आप को कहता है। इसके बाद दूसरा भो महस्य, अरे महोदय, किम इदम विधीयते, किम क्या इदम यह विधीयते किया जा रहा है, यह बात तपोदत्त कहता है पुरुष को। तो तपोदत्ताय है पुरुषम। भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम क्यों माम मुझको उपनोत्सी रोक रहे हो, यह बात कौन कहता है, पुरुष कहता है तपोदत्त को, कि भाई मुझको पुल बनाने से क्यों रोक रहे हो। तो पुरुष है, तपोदत्तम आ जाएगा।
सिक्तः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, सिक्तः बालू जल प्रवाहे पानी के प्रवाह में स्थास्यन्ति ठहरेंगे, किम क्या, रेत पानी के प्रवाह में ठहरेगा क्या। यह तपोदत्त कहता है पुरुष को, तपोदत्त है पुरुषम। ना हम जाने कोस्ति भगवान, ना हम न नहीं अहम मैं जाने जानता हूँ, कोस्ति कौन है, भगवान आप। तो तपोदत्त कहता है पुरुषम पुरुष को, तपोदत्त है पुरुष पुरुषम। यहाँ पर चौथा प्रश्न है स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कुरुतः, प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है, ये आंसर ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। और प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, इसमें सिर्फ हमको एक एक शब्द चेंज करना होगा जो मोटे शब्द हैं, और उनकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द स्थापित कर देना है। जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं कि इसकी जगह कया आएगा, तपोदत्त की जगह कै आएगा, नद्याम की जगह कुत्र आएगा, अक्षर ज्ञान विनय किम आएगा। ये शब्द स्थापित करके शेष पंक्ति हम पूरी की पूरी लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, पूर्ण विराम को हटा देंगे, तो हमारे प्रश्न बन जाएंगे। तो इनको समझिए। पहला है तपोदत्त है तपस्या विद्यामय वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। तो कया आ जाएगा यहाँ पर, और फिर हमारा प्रश्न क्या बनेगा, तपोदत्त है कया विद्याम एवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा बन जाएगा, तपोदत्त है कुटुंब ही मित्र ही ग्रहित अभूत, यह इसने आंसर दिया हुआ है। तपोदत्त परिवार वालों के द्वारा मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ, तो तपोदत्त की जगह कै लिख देंगे, कै और विसर्ग कि कै। फिर हमारा प्रश्न बन जाएगा कौन परिवार वालों के द्वारा मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ, शेष पंक्ति वैसी की वैसी लिखेंगे। तीसरा, पुरुष नदी में रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयत्न करता है, तो नद्याम की जगह क्या लिखेंगे, कुत्तर। तो प्रश्न बनेगा हमारा पुरुष कहाँ पर बालू के द्वारा पुल बनाने के लिए प्रयत्न करता है, शेष पंक्ति वैसे की वैसे लिखेंगे, सिर्फ उत्तर लिखा देंगे यहाँ, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चौथा बन जाएगा तपोदत्त है अक्षर ज्ञान में विनय वैदुष्यम एवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम एवाप्तुम अभिलषति, विद्वत्ता को प्राप्त करना चाहता है। तो तपोदत्त है किम विनय, किसके बिना, किम लगा देंगे अक्षर ज्ञानम की जगह किम। तपोदत्त है किसके बिना वैदुष्यम एवाप्तुम अभिलषति, हाँ, तपोदत्त किसके बिना विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता है। और यहाँ पर हम किम की जगह कम लिख दें कै मैं हलंत, तो वो भी इतना गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा उचित जो रहेगा वो किम रहेगा, ठीक है। तो पांचवा तपोदत्त है विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया, तो विद्याध्ययनाय की जगह किमर्थम लगाएंगे, तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया, विद्याध्ययनाय की जगह किमर्थम लिख के प्रश्न हमारा बन जाएगा तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया। और अंतिम गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यास करने, गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। इसमें गुरुगृहम की जगह कुत्र लगा देंगे, कहाँ जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए, यह हमारा प्रश्न बन जाएगा। पांचवें प्रश्न में उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार अधोलिखित विग्रह पदानाम, नीचे लिखे गए विग्रह पदों के समस्त पदानी, यानी कि समास, समस्त पद किसे कहते हैं, समास को लिखते लिखिए। तो पहला इसने उदाहरण दिखाया संकल्पस्य सातत्येन, संकल्प की स्थिरता से या सत्यता से, तो इसने इकट्ठा कर दिया इसको संकल्प सातत्येन, यह समस्त पद बन गया। तो इसी तरह इनका हम बनाएंगे नीचे दिए हुआ का अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षरों का ज्ञान, यह इकट्ठा बन जाएगा अक्षर ज्ञानम। सिक्ताया सेतु, बालू का पुल, सिक्ता सेतु इकट्ठा हो जाएगा। पितुः चरणई, पिता के चरणों के द्वारा, तो इसका बन जाएगा पितृचरणम। गुरु गृहम, गुरु के घर, तो इसका बन जाएगा गुरुगृहम। विद्याया अभ्यास है, विद्या का अभ्यास, तो विद्याभ्यास है, इस ए का एस बन जाएगा, विद्याभ्यास है, पूर्व रूप जिसको कहते हैं संस्कृत में, एस को पूर्व रूप। यहाँ छठा प्रश्न पांचवें प्रश्न का थोड़ा पहले वाले का उल्टा है, उसमें हमको क्या बनाना था, उसमें हमको समास बनाना था, और इसमें
उदाहरणम अनुसृत्य तो लिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। समस्त पदों का विग्रह करना है, अर्थात जैसे कि समास आप पिछली कक्षाओं में करते आए हैं, यदि नहीं करे होंगे तो इस कक्षा में आपको हम जब दूसरी आपकी पुस्तक व्याकरण में थी हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़रूर करवाएंगे। तो इसमें नयन युगलम यह समास था। नयनयोः युगलम, आँखों का जोड़ा। आँखों की नयन युगल होता है दोनों आँखें, आँखों की जोड़ी अर्थात दोनों आँखें, और नयनयोः दो आँखों की जोड़ी, युगलम अर्थात जोड़ी। तो इसमें जल प्रवाहे, पानी के प्रवाह में इसका विग्रह बन जाएगा जलस्य प्रवाहे। तपस्तरेया, तपस्या की चर्या के द्वारा, तो तपसह चर्या। जलोच्छलन ध्वनि, पानी के उछलने की आवाज़, तो इसका बन जाएगा जलोच्छलनस्य ध्वनि ही, ध्वनि के विसर्ग हैं। और यहाँ पर है सेतु निर्माण प्रयास है, सेतु बनाने का प्रयास, तो इसका अलग करेंगे तो सेतु निर्माणस्य है, प्रयास है, सेतु बनाने का प्रयास। यहाँ पर 7वां प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुकरण करके कोष्टकात ब्रैकेट से पदम आदाय, पद को लेकर शब्द को लेकर नूतन वाक्य द्वयम रचयित, नूतनम नए वाक्य द्वयम, नए दो वाक्य रचयित बनाइए। तो इसने लिखा अलम चिंतया, अलम बस करो, चिंतया चिंता से। तो अलम के योग में तीसरी विभक्ति होती है, तो चिंता में, चिंता शब्द में तीसरी विभक्ति आई। इसने दो शब्द हमको दे दिए, भय और कोलाहल। तो अलम शब्द को हम साथ में रख लेंगे, अलम भयन बना देंगे, भय में तीसरी, और अलम कोलाहलन। अर्थ होगा इनका कि भय से रहने दो, शोर मत करो। इसके दो अर्थ होते हैं, बस, अलम के बस या रहने दो या मत, ठीक है। इसके कई तरह के अर्थ हैं। अलम का मतलब बस, मत करो या रहने दो, इस तरह से भावार्थ में भी, इसका भाव में भी अर्थ बन जाता है। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अलम भयन, भय मत करो। दूसरा है अनुयोगे द्वितीय, अनु के योग में दूसरी विभक्ति होती है, तो गृहम और पर्वत, गृह और पर्वत दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो गृहम अनु स गच्छति, घर तक, माम अनु मेरे पीछे वह जाता है, तो गृहम अनु घर के पीछे, स गच्छति वह जाता है। पर्वतम अनु स गच्छति पर्वत के पीछे वह जाता है। इसमें अनु शब्द को पीछे अर्थ लिया है हमने, तो गृहम पर्वतम की जगह लगाकर अनु स गच्छति वैसे का वैसा हम रख लेंगे। यहाँ पर छात्र इस बात को ध्यान रखें, स को विसर्ग नहीं आएंगे। स को विसर्ग तभी आते हैं जब इसके तुरंत बाद ए होता है, स के तुरंत बाद। जैसे यहाँ गय, गच्छति का गय है, अगर यहाँ ए होता तो विसर्ग आ जाते हैं। स और ऐसा के इनके बाद तभी विसर्ग आते हैं जब इनके तुरंत बाद ए वर्ण होता हो। इसके बाद है यथा अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्त अमलसी। एक उदाहरण इसने दिखाया, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो बिना के योग में दूसरी विभक्ति इसने बताई लगानी, और परिश्रम शब्द दे दिया, अभ्यास दे दिया, तो परिश्रम और अभ्यास को हम दूसरी विभक्ति लगा देंगे। तो पहला वाक्य हमने बनाया, परिश्रम बिना साफल्यम असंभवम, परिश्रम के बिना सफलता असंभव है। दूसरा हमने बनाया, अभ्यास में बिना नैपुण्यम न भवति, अभ्यास के बिना निपुणता नहीं होती है। और इसका चौथा इसने दिखाया उदाहरण, संध्या में यावत गृहमुपैति, शाम तक घर लौट जाता है। तो यावत के योग में द्वितीय विभक्ति बनानी है, तो हमने इसका दो शब्द इसने दिए थे, मास और वर्ष। मास और वर्ष में दूसरी विभक्ति लगाकर हमने दो बनाए। मास में यावत स ग्रंथ में पठत, एक महीने तक उसने ग्रंथ को पढ़ा। मास में यावत, मास तक, एक महीने तक। स उसने ग्रंथम, ग्रंथ को अपठत पढ़ा। यहाँ पर स को विसर्ग नहीं लगाने, यहाँ आप काट सकते हैं। ये हमने स के विसर्ग काट दिए हैं। दूसरा बनाया, वर्षम यावत स गृहम न गच्छत, वर्ष तक वह घर नहीं जाता गया। एक वर्ष तक वह घर को नहीं गया। तो यहाँ पर आपका 9वां पाठ सिकता सेतु इसका अभ्यास का कार्य पूर्ण हुआ। मैं आशा करता हूँ आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें
हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।